आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का ये भाग 4 है। भाग 3 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे और इस चैप्टर का क्या नाम है, औद्योगिक क्रांति। चैप्टर 3 तक हमने पढ़ा था कि ये औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ लिया था, इसका अर्थ पढ़ लिया था और ये भी पढ़ लिया था कि ये इंग्लैंड में ही ये क्रांति क्यों शुरू हुई। देखिए, शुरू तो इंग्लैंड में हुई लेकिन पूरे विश्व में ये औद्योगिक क्रांति फैल गई। आप भी अभी देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति चल ही रहा है। नए नए मशीन बन जा रहे हैं, नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, नए ऐप्स आ जा रहा है, नया तरीका से खेती हो रहा है, सब नए नए तरीके को दिन में बदल रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति तो सारी जगह फैल गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड से क्यों हुई, इसका कारण हम लोग कहाँ तक देखे थे? 7 तक देख लिए थे। 8 और 9 ये कारण बाकी था। 8वां और 9 नंबर का कारण बाकी था कि क्यों हुआ। अब इतना कारण इसके बारे में काहे पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में ही क्रांति क्यों हुई, इतना कारण पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में ही ये क्रांति क्यों हुई। अब देखिए क्यों हुई क्रांति ये इंग्लैंड में, तो ये अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इंग्लैंड में ये क्रांति क्यों हुई। इसका ये कारण नंबर ये कितना है, 8 नंबर कारण है कि क्यों इंग्लैंड में हुई। परिवहन में परिवर्तन आ गया। कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हुआ? सड़कें, नहरें और रेल लाइन का रेलगाड़ी लिख देते हैं, रेलगाड़ी का विस्तार। अब कहेंगे कि सड़कें तो ठीक है लेकिन नहर क्यों बनाया जाने लगा? परिवहन में नहरों की क्या जरूरत है? पहले सड़कों की बात कर लेते हैं। 1700 ईस्वी तक, कब तक? 1700 ईस्वी तक इंग्लैंड में ऐसी सड़कें नहीं थी जिस पर सालों भर गाड़ियां चल सके, सालों भर गाड़ी चल सके और सामान भारी भारी सामान लाद कर लेकर जाया जा सके। इंग्लैंड में ऐसे सड़कें थी कि हाँ कुछ महीने 3-4 महीने तक बढ़िया से लेकर जाएंगे, फिर मान लीजिए बरसात का समय आ गया या बर्फबारी होने लगा तो नहीं लेकर जा सकते हैं। तो इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे मतलब सड़कें नहीं थी जिस पर बहुत भारी गाड़ियां जा सके या मतलब बहुत ज्यादा सामान लाद कर लेकर जाया जा सके। तो उनको बड़ा दिक्कत होता था व्यापारियों को, और व्यापारी को दिक्कत होगा तो समझिए कि मतलब वो कोई ना कोई रास्ता निकालिए लेंगे व्यापारियों को। व्यापार उनको सालों भर करना है। व्यापारी का काम है क्या होता है? सालों भर व्यापार करना। बिजनेसमैन का काम क्या होता है? सालों भर व्यापार करना। बड़ा दिक्कत था उनको। तो वो परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन आया। परिवर्तन, जब भी कोई दिक्कत होता है तो समस्या का समाधान निकलता तो कुछ नया निकल कर आता है। जब भी कुछ समस्या का समाधान निकल कर आएगा तो मतलब क्या निकल कर आएगा? कुछ नया। तो उनको सड़कों से बड़ा परेशान नहीं हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, सड़कें बनाना तो शुरू किया, लेकिन बड़ा उनको ज्यादा खर्च लग जाता था। सड़क बनाने में खर्च क्या लग जाता था? देखिए क्या होता था। सड़कें बनाना है तो अच्छी क्वालिटी सब रखना पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए सड़क बन गया, पता चला कुछ दिन बारिश पड़ा या कुछ हुआ तो पता चला आधा सड़कें उखड़ गया। लीजिए, अब अभी बहुत सारे सड़क देखते हैं कि 6 महीना नहीं होता है सड़क का उखड़ जाता है, सड़कें उखड़ जाता है, कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है सड़कों पर। क्या हो जाता है? बरसात के दिन में पूरा पानी भर जाता है, उसमें पता नहीं चलता कि सड़क है कि क्या है। सड़क के ऊपर से पानी बहने लगता है, बड़ा दिक्कत होता था सड़कों में उन लोगों को। तो क्या हुआ 1759 में, 1759 में उस समय सबसे ज्यादा व्यापारी थे, कोयला मालिक थे। तो 1759 में कोयला मालिक मतलब उन्होंने दिमाग लगाया कि ये सड़कों के बदले हम नहरों को खुदवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ किलोमीटर तक, अभी प्रयोग के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए कि सफल हो पाता है कि नहीं, ध्यान समझिएगा, कुछ किलोमीटर तक नहरें खुदवाई। मान लीजिए यहां से यहां तक, उदाहरण के लिए लेते हैं कि 100 किलोमीटर तक नहरें खुदवाई होंगी, बस उदाहरण के लिए लेते हैं, और ये जरूरी नहीं कि इतना ही था। तो उन्होंने नहर क्या किया, नहर खुदवाया। अब आप बोलिए कि नहरों से परिवहन कैसे हो सकता है? नहरों से कोई सामान, और पूरा चौड़ा एकदम नहर था, नहर खुदवाया। और यहाँ कोयला का खदान है और यहाँ उसको सामान लेकर जाना है, तो उन्होंने नहर खुदवाया। और यहाँ सामान लाद कर लेकर जाने में पता चला कि यहाँ पर आते आते कोयला का दाम सीधे आधा हो गया। आधा हो गया का मतलब समझ रहे हैं? पहले यहाँ से मान लीजिए कोयला लेकर जाने में, उदाहरण के लिए समझते हैं कि 2000 रुपया लगता था। कितना रुपया? अभी नहीं, 2000 रुपया लगता था। और नहर बनने के बाद अगर सड़क से यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो, सड़क से लेकर जा रहे हैं तो 2000 रुपया लग रहा है इसको। और जब नहर की खुदाई हो गई तो सीधे इसको 1000 रुपया लग रहा है। अब कितना रुपया लग रहा है? 1000 रुपया। कोयला यहाँ का आकर कितना रुपया का हो रहा है? 1000 का मतलब सीधा दाम कितना हो गया? आधा। अब इन मालिकों को फायदा होने लगा क्योंकि दाम तो आधा हो जाता था, लेकिन बेचते कैसे थे? तो उसी दाम पर बेचते थे। इनको लागत तो आधा हो जाती थी, लेकिन ये बेचते किस दाम पर थे? उसी दाम पर। जब व्यापारी को एक बार फायदा दिख जाएगा तो क्या करेगा, आपको पता तो है ही।
व्यापारी को एक बार फायदा दिख गया तो पूरा मतलब अब फायदे के बारे में सोचेगा। तो उसको क्या होता था, नहरों से लेकर जाते थे तो 2000 रुपया पड़ता था, लेकिन यही जब ये सड़कों से लेकर जाते थे तो कितना रुपया पड़ता था, 2000 रुपया। उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, अब इसको रियल मत समझ लीजिएगा, रियल नहीं, उदाहरण के लिए। और जब ये नहरों से लेकर जाते तो कितना 1000 रुपया पड़ता था। तो अब ये व्यापारी तो थे ही, इन्होंने पूरे इंग्लैंड में नहरों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। जाल का मतलब समझ रहे हैं, पूरे जगह पर नहर, एक दूसरे से हम नहर खुदवाना शुरू कर दिया, चौड़ा चौड़ा नहर। नहर में क्या करना पड़ता है, पानी भरना पड़ता है। अब ये तो आप लोग नहीं ना सोच रहे होंगे नहरों से कैसे सामान जाता होगा, नहर में क्या गाड़ी चलती होगी? नहीं, नहर में गाड़ी चलाने का जरूरत है। नहर में पानी भर देते थे, पानी की कोई दिक्कत नहीं था, और पानी की दिक्कत है, पानी की कोई दिक्कत नहीं था। वो क्या करते थे, नहर में पानी भर देते थे और पानी में क्या करते थे, नाव चलाते थे। नाव पर भारी सामान ला दिए, कोई दिक्कत नहीं था, नाव बढ़िया बना लिए थे। 1700 ईस्वी तक बढ़िया नाव बन गया था, 1759 तक बढ़िया एकदम नाव बन गया था। नावों से सामान जल्दी लेकर चले जाते थे। रोडों की तरह इनमें दिक्कत नहीं ना था कि कहीं पर गाढ़ा हो गया है तो ये हो गया है, वो हो गया है, यहाँ से रोड उखड़ गया है तो बारिश के दिन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं था। नहर में कहाँ कुछ गाढ़ा होगा, कुछ उखड़ेगा नहीं होगा, बस पानी देखना पड़ता था। पानी तो वहां का कम ही नहीं है, पानी कम है। तो क्या करते थे, वो सामान अब यहाँ से नहरों के माध्यम से नहरों में पानी भर दिया जाता था और नाव पर लाद कर एकदम आराम से कितना भी भारी सामान हो क्या किया जाता था, पहुंचा दिया जाता था। तो ये लोग नहरों का पूरा जाल बिछाना शुरू किए, कहां पर, इंग्लैंड में। और पूरा बढ़िया था, नहरों के सारा तरफ जाल बिछा दिया। एक बार फायदा दिखा था, क्या किए, ये पूरे जाल बिछा दिया और इनका परिवहन बहुत आसान हो गया। समझ में आ रहा है? और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि सड़क बनाना बंद कर दिए, कुछ अब सड़कों की भी जरूरत थी। अब मान लीजिए सामान ढोने के लिए और आदमी के लिए क्या, मान लीजिए व्यापारियों को जाना होगा या कुछ और आदमी के जाना होगा, तो ये जरूरी थोड़ा है कि हमेशा मतलब नहरों से जाएंगे। कुछ जगह ऐसे थे जहां पर नहर नहीं बनाए जा सकते हैं, सारे जगह पर नहर थोड़े बनाए जा सकते हैं। कुछ जगह ऐसे है कि जहां पर नहर बनाने में समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। अब नहर की खुदाई, पूरा चौड़ा नहर बनाना है, तो ये सारे जगह पर नहर नहीं, तो वहां पर सड़कों भी बनाना शुरू किया। क्या किए, सड़क भी बनाना शुरू किया। सड़क भी क्या किए, बनाना शुरू किया। उसके बाद रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी बाद में, तो रेलगाड़ी तो बाद में आई। ये सड़क भी बनाना क्या किए, शुरू कर दिए। और बहुत सारे निजी सड़कें भी बना और सारे भी सड़कें बना, मतलब सड़क बना। लेकिन नहरों वाला आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ हो रहा था उस समय, कि नहर कितना भी भारी सामान लेकर चले जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। संचार में क्रांति आई। क्या हुआ, संचार में क्रांति आई। अब संचार का मतलब क्या, जुड़ाव, एक दूसरे से लोगों का जुड़ाव जो हुआ वो देखिए। अब मान लीजिए कोई भी व्यापारी है, यहाँ पर इंग्लैंड में व्यापारी है, उसको कहीं और किसी और देश में व्यापार करना है, तो मान लीजिए यहाँ से सामान लेकर जाएगा इधर, फिर यहाँ पर गिराएगा, इधर से आएगा। कुछ दिनों के बाद मान लीजिए इसको सामान की जरूरत पड़ गई, फिर दोबारा वही सामान कुछ ही दिन के बाद फिर दोबारा जरूरत पड़ गई। इसके पास सूचना कैसे पहुंचवाएगा, यहाँ से आदमी आना पड़ जाएगा ना। अब आदमी आएगा तो खर्च लगेगा, खर्च नहीं, बहुत ज्यादा समय भी लग जाएगा। तो संचार में क्रांति आना जरूरी था ना। व्यापार के लिए क्या होता है, संचार में क्रांति आना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापारी को यहाँ से जल्दी संदेश पहुंचाना, सामान खत्म हो गया, जल्दी भिजवाइए हमको सामान। होता है नहीं, समय तो फोन पर लोग बात कर रहे थे कि जमाने से सामान जल्दी भिजवाइए, हमारा दिक्कत हो रहा है, या ग्राहक बहुत ज्यादा दुकान से लौट रहे हैं। दुकान को व्यापारी को देखे हैं, जब भी दुकान पर सामान घट जाता है तो क्या करते हैं, फोन कर देते हैं वहां पर जहां पर से सामान लाते हैं, जल्दी सामान भिजवाइए, यहाँ से ग्राहक वापस लौट रहे हैं, तो जल्दी सामान भिजवा देता है। इस समय फोन है, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं था, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो संचार का व्यवस्था किया गया, संचार की शुरुआत की गई। अब बहुत सारे संचार तार के माध्यम से संदेश भेजा जाने लगा। फिर उसके बाद ये इसका भी डाक का भी व्यवस्था, डाकघर का व्यवस्था हुआ, डाकघर का। फिर बाद में टेलीफोन आ गया। टेलीफोन क्या हुआ, टेलीफोन आया। टेलीफोन ये सब जरूरी था ना, ये सब जरूरी था, आवश्यकता था, ये सब इनका आवश्यकता था। व्यापारियों को आवश्यकता नहीं, बताइए कैसे सामान बताएंगे कि ये आपका, मान लीजिए यहाँ पर लेकर आया, पता चला कि यहाँ से 100 को कोई सामान लेकर आया, मान लीजिए 100 बोरा कोई सामान लेकर आए, यहाँ पर ये व्यापारी गिना नहीं था, यहाँ पर 100 बोरा आकर पता चला कि यहाँ पर 10 बोरा कम है, तो कैसे इसको बताएगा। फिर इसको जाना पड़ेगा ना कि 10 बोरा कम है। अगर फोन ऑन रहेगा, कोई और संसाधन रहेगा तो कह देगा देखिए 10 बोरा कम दिए हैं आप, तो ये गिन कर हाँ चेक करेगा, अच्छा 10 बोरा कम पहुंच गया, ठीक है, अगला बार में आपको दे देंगे हम। ऐसा ही होता है ना व्यापार में, इस समय भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए कोई सामान यहाँ पर छूट गया तो बोलता है, फोन करके बोल देता है कि हाँ देखिए सामान छूट गया है, आप अपने पास रख लीजिएगा, तो हाँ बोलता है ठीक है यहीं पर है, अगले बार आइएगा तो ले लीजिएगा। ऐसा ही होता है ना। तो उस समय भी क्या हो रहा था, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, हो क्या रहा था, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, संचार में क्रांति आई और तार और डाकघर के और टेलीफोन के माध्यम से, फिर टेलीफोन के माध्यम से होने लगा तो सब ठीक ठाक हो गया।
कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यही आवश्यकता को पूरा करने के लिए यही कोई चीज की उत्पत्ति होती है। बिना आवश्यकता के कुछ उत्पत्ति नहीं होगा। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई सामान क्यों बनाएगा? कोई भी चीज का आविष्कार तब होता है जब उसकी आवश्यकता बहुत तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए आवश्यकता हुई। अब इस औद्योगिक क्रांति का विश्व में कैसे प्रसार हुआ? संसार में औद्योगिक क्रांति का प्रसार कैसे हुआ? पूरे विश्व में कैसे प्रसार हुआ औद्योगिक क्रांति का? तो इंग्लैंड में तो हो ही रहा था, आपको पता है। इंग्लैंड में हो रहा था, इंग्लैंड के बाद फ्रांस में, फ्रांस के बाद स्पेन के बाद फिर फ्रांस में थोड़ा सा खनिज की कमी थी लेकिन फिर भी ठीक था। स्पेन के बाद उसके बाद जर्मनी के बाद फिर दक्षिण अफ्रीका और उत्तर अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका में मतलब ज्यादा नहीं हुआ था, दक्षिण अफ्रीका छोड़ हटाते हैं। उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका फिर एशियाई देश में पहुंच गया। एशियाई देश यानी एशिया में पहुंच गया, जहां पर जिस महादेश में हम लोग एशियाई देश मतलब एशिया के जितने भी देश थे वहां पर पहुंच गए। देख रहे हैं कहां से? इंग्लैंड से फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशियाई देश। अब ये कोई समान नहीं है कि पहुंच रहा था, मतलब फैलाव ज्यादा हो रहा था, उधर की तरफ से फैलते पहुंच गया। ये फैलते क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी आ गया। ये नहीं कि कोई सामान है यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से ऐसा कुछ बात नहीं था। तो ये ऐसे ही इसका क्या हुआ? विस्तार हुआ। अब इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं। विशेषता ये है, विशेषता का लिखने के लिए आ जाएगा औद्योगिक क्रांति का, तो बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ, बहुत सारे मशीन ही बने, बहुत सारे मशीन आए, संचार के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उद्योगों के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, फिर परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। सारे परिवर्तन क्या होगा? विशेषता हो जाएगा इसकी विशेषता। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें अभी और भी है इसके आगे वाला, अब इसके आगे हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। हम लगता है कि इतना बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आपको आ गया होगा।